नमस्कार, मैं लिशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जी हां, एक टनल, 41 मजदूर और 15 दिन से जारी बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से देश और दुनिया को हिलाने वाले हादसे के बाद टनल खबरों की सुर्खियां में बना हुआ है। 41 मजदूरों को सकुशल निकालने की कोशिश लगातार जारी है। लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए अब वर्टिकल यानी ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही। बस इस हादसे में राहत की बात यह है कि देश के 41 मजदूर पूरी तरह से महफूज हैं। पाताल में पहुंचने की पूरी तैयारी, 2 मशीनों से ऑपरेशन जारी। 15 दिन का इंतजार, 41 जिंदगियों की आस। पहाड़ से इंसान की जंग, हर एक सेकंड है खास। देश भर से उठी दुआएं, मजदूर जल्द लौट कर आए। नवंबर, जिस दिन देश धूमधाम से दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी 12 तारीख को उत्तराखंड में हुए एक हादसे ने देशवासियों को दहला दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही सिलक्यारी टनल में 12 नवंबर को लैंडस्लाइड के बाद बड़ा हादसा हो गया। एक बड़ा मलबा निर्माणाधीन सुरंग पर आकर गिरा और सुरंग के अंदर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। अब 15 दिन बीत जाने के बाद भी मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद जारी है। 13 तारीख से लगातार बचाव अभियान चल रहा है और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए सुरंग के अंदर पहुंचने की कोशिश जारी है। पिछले 15 दिनों में कैसे उत्तराखंड की जमीन पर 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद हो रही है, आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। रविवार को बचाव अभियान के 15वें दिन नए सिरे से रणनीति पर काम शुरू किया गया। सुबह 4:30 बजे से रेस्क्यू टीम ने वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के जरिए बोरिंग शुरू की। वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के जरिए 200 मिलीमीटर चौड़े पाइप को जमीन के अंदर डाला जा रहा है। बचाव टीम का कहना है कि करीब 90 मीटर तक खुदाई किए जाने की तैयारी है, जो कि अब तक 15.24 मीटर यानी करीब 50 फीट से ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 15वें दिन में जद्दोजहद जारी है, यानी लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। अब तक जो तस्वीरें सामने आई है कि प्लाज्मा कटर, रेजर कटर, जो फंसी मशीन थी, उनको निकालने का काम कर रही है। जल्द ही वो मशीन देर रात तक या सुबह तक बाहर आएगी, जिसके बाद मैनुअल जो ड्रिलिंग है वो इस टनल के अंदर शुरू किया जाएगा। हालांकि सरकार प्रशासन की तरफ से जो कहा गया है कि सारे ऑप्शंस को खुला रखा गया है, जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग जिसको 15 मीटर किया जा चुका है। हालांकि उसके भी ये कई ऐसी चीज़ें देखी गई थी कि क्या कंपन या जो पानी का रिसाव वो तो नहीं। हालांकि उन सवालों के जवाब पर भी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि सारे ऑप्शंस में लगातार काम किया जा रहा है कि अगर मैनुअल ड्रिफ्टिंग जब होगी, उसके बाद अगर वर्टिकल ड्रिल के जरिए कोई कंपन होता है तो उसको रोका जा सकता है। यानी इस टनल के अंदर जिस तरीके का रेस्क्यू चल रहा है, जो फंसी मशीन थी, अगर उसको निकालने के लिए जो 13.9 मीटर के करीब था, वो रात तक अगर बाहर निकलता है तो इसी के अंदर रेड माइनर्स जाएंगे। रेड जो जिस तरीके से कहा जाता है कि ऐसी ड्रिल होगी जिसके कारण आप मैनुअली, जो सबसे सेफेस्ट माना जा रहा है। हालांकि इसके ऑप्शन के अलावा कई ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि परपेंडिकुलर जो ड्रिल है उसको भी किया जा सकता है, जो एक्सट्रीम इसके राइट में है, और लेफ़्ट की जो बात की जा रही है कि वहाँ से भी ये तैयारियाँ हैं। और इसके जो बड़कोट, जो इसका पिछला हिस्सा है जहाँ 483 मीटर है, उसमें लंबा वक्त लगेगा। और जो परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की बात की जा रही है उसमें भी वो 28 तारीख तक उसका काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब से जो खास फोकस है वो मैनुअल ड्रिल का है। और जो वर्टिकल ड्रिल की बात की जा रही है, 86 मीटर अगर 15 मीटर पहुँचे, अगर 86 मीटर पहुँचा जाएगा तो वो स्केप रूट हो सकता है। सिलक्यारी टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए मिनट टू मिनट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देश भर के एक्सपर्ट और टीमें इस मिशन में जुटी हुई हैं। बचाव दलों में शामिल टीमों के मुताबिक अब तक की खुदाई के दौरान किसी तरह के बड़े वाइब्रेशन का सामना नहीं हुआ है, यानी खुदाई में कोई रुकावट नहीं आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे ही 200 मिलीमीटर चौड़ा पाइप सुरंग में दाखिल होगा, उसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 700 मिलीमीटर से लेकर 800 मिलीमीटर का चौड़ा पाइप इसी जगह पर ऊपरी लेयर के तौर पर अंदर डाला जाएगा।
41 लोगों को बचाने के लिए एक स्केप रूट हो सकता है कि अगर उसको डाला जाता है और सकुशल उनको निकाला जाएगा, लेकिन अगर कंपन या कोई अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो मैनुअल जो ड्रिफ्ट का काम पैरेलल चलेगा, उसके जरिए पाइपों को पुश किया जाएगा। 800 mm का पाइप है, अगर वो दिक्कत करता है तो फिर 700 mm के पाइप को डाला जाएगा। यानी हर व्यवस्थाओं के बीच में मिनट टू मिनट हर एक टीम काम कर रही है, जिसमें कहा जाए कि कोई भी अछूता नहीं है, सबको लगाया गया है, हर कोई टेक्निकल तौर पे काम कर रहा है। लगातार टीमें बाहर आ भी रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि देश से अलग अलग हिस्सों से तमाम साइंटिस्टों को भी बुलाया गया है। DRDO की टीम भी है, आर्मी के ऑफिशियल्स भी हैं, ITBP के हैं, NDRF है, SDRF है, पुलिस प्रशासन है और तमाम स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं, हर तरीके से व्यवस्थाओं के बीच में रेस्क्यू का काम जारी है। रही बात उन 41 मजदूरों के मोरल डाउन ना हो, उनके लिए भी खाने पीने के साथ साथ मोबाइल के कनेक्शंस को भी BSNL को दिया गया है, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएँ। जिस तरीके की बात अब तक दिख रही थी कि कहीं वो परेशान ना हो, तो उनके मोरल को बढ़ाने के लिए तमाम व्यवस्थाओं के बीच में खाना पीना भी हो और बातचीत हो, क्योंकि लगातार उनसे बातचीत परिवार की भी कराई जाती है, क्योंकि मोरल डाउन ना हो। 15 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक वो वहाँ फंसे हैं, तो कैसे वो बाहर निकलेंगे, इस बात पे सवाल करते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि सरकार लगातार काम कर रही है और अभी तक जितना काम हुआ है उसमें माना जा रहा है कि कोई जल्द ही एक अच्छी खबर मिलेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम ऑप्शंस पर सरकार काम कर रही है, जहाँ से बेहतर रिजल्ट हो उन मजदूरों को निकालने के लिए जल्द से जल्द काम पूरा किया जा सके। पिछले 15 दिनों से चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम तरह की हर उस कोशिश को अपनाया गया है जिससे जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में बैकअप प्लान के लिए विजयवाड़ा के पास नरसिंहपुर से मैग्ना कटर मशीन भी मंगाई है, जो 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा करती है। सुरंग के भीतर फिलहाल प्लाज्मा कटर मशीन से ऑगर मशीन के बेकार हिस्से को काटकर निकाला जा रहा है। जरूरत पड़ी तो मैग्ना कटर का इस्तेमाल करने की भी तैयारी है। ऑगर मशीन के ब्लेड को काटने में काफी मशक्कत हो रही है। मैनुअल ड्रिलिंग के लिए विशेष कंपनी के लोगों को बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक बचाव अभियान में बर्मा की ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मलबे के बीच से ड्रिलिंग कर रही है, लेकिन रास्ते में मेटल ब्लॉकेज आने पर इसका काम रुक जाता है। साथ ही कई बार बर्मा मशीन में खराबी का सामना करना पड़ा है। बचाव कर्मी अब बर्मा मशीन को निकाल रहे हैं। इसके बाहर आने पर मैनुअल ड्रिलिंग और वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जो पाइलिंग्स, जो मशीन का जो हिस्सा है, जो कहा जाए कि इसको अंदर जो भेजा जाना है, ये उस वर्टिकल ड्रिल के लिए तैयार है। ऊपर ये मशीनें लगातार भेजी जा रही हैं। ये लगभग 71 मीटर जिस तरीके से बताया गया है कि उस इतना इसका पूरा स्पेस है और यही उस वर्टिकल ड्रिल के लिए ऊपर जाएगा। आप तस्वीरें देखें, इससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं कि लगातार जो मशीनरी वर्क में जितना भी इक्विपमेंट लगता है, ये वर्टिकल ड्रिल के हिस्से का एक वो पाइलिंग मशीन है जो ऊपर जिस तरीके से अगर कहा जाए कि एक बड़ा होल करके वर्टिकल ड्रिल में पूरी तरीके से उन कोशिश को, उस मिट्टी मलबे को निकाल के मजदूरों को बाहर निकालने का काम कर सकती है। और मैं आपको इसका दूसरे एंगल से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरी तरीके से लगभग जितना बड़ा है उतना कहा जा सकता है कि ग्रिल पूरी तरीके से पाइलिंग करेगा और कहा जाएगा कि तमाम मुश्किलात को निकालते हुए तमाम उन मजदूरों को निकालने में एक अहम योगदान हो सकता है। सुलग्यारी टनल में हादसे के बाद से केंद्र से लेकर राज्य और पुलिस से लेकर सेना की हर मशीनरी रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई है। टनल निर्माण वाले इलाके में बड़ी बड़ी मशीनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 41 जिंदगियां 15 दिन से सिलक्यारा टनल में या कहें इंतजार कर रही है कि कैसे वो बाहर आएंगे। दूसरी तरफ तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये टनल के बाहर से सिलक्यारा रोड जो आप देख रहे हैं, और ये जितनी साजो सामान, जितनी मशीनें यहाँ आप देख रहे हैं, ये ज़रूरत पड़ने पर वहाँ इस्तेमाल हो रही है। आप ये देखें, जितनी बड़ी स्टैंड बाय पे जितनी भी मशीनें हैं, या कहा जाए टेक्निकल जितनी टीमें काम कर रही हैं, उनके हिसाब से ये बड़े बड़े पाइप्स किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, ये वो चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आप देखें, जिस तरीके से ऑगर मशीन जब खराब हुई थी और उसके बाद उसको बाहर निकालना था तो दूसरी मशीन गई तो वो भी खराब हुई, तो स्टैंड बाय में जो ऑगर मशीन होती है वो काम करती है, उसको भी यहाँ रखा गया। लेकिन कुछ ऐसी मशीनें मैं आपको दिखाऊं कि कितनी टेक्निकल हैं कि ये सारी मशीनें इंसर्ट उस टनल के अंदर जाएंगी और टनल के अंदर उस काम को करेंगी। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त सिलक्यारा यानी टनल जो रेस्क्यू है उसके साथ साथ जो सड़क है पूरी वो मशीनों से घिरी हुई है। यानी ऑगर मशीन की ब्लेड टूटने के बाद स्पेयर मशीनों को भी मंगाया जा चुका है, जिससे किसी भी हाल में बचाव का काम एक सेकंड के लिए भी न रुके। न्यूज़ 24 संवाददाता ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात की गई विशाल मशीनों का जायजा लिया। आप भी देखिए 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए लाई गई मशीनों की ताकत कैसी है।
आपको अब वो तस्वीर दिखा रहा हूँ ऑगर मशीन की, कि ऑगर मशीन क्या है। तो ये वो ऑगर मशीन है जिसको अब अंदर भेजा जाना है। आप इसको देखिए, 173 हॉर्स पावर की जो कहा जा रहा था कि किस तरीके से वो पुश करती है उसको, जो अगर अंदर जाता है मलबा निकालती है, उसके बाद वो पुश करके बाहर फेंकती है। तो इस तरीके से ये जब जाती है तो कहा जाता है कि पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से तमाम चीज़ें व्यवस्थित हो जाए। लेकिन अब ये मशीन जो है स्टैंड बाय में थी, और क्योंकि अब मशीन निकालने का कटर आ गया है, उसके बाद ये मशीन जब अंदर जाएगी तो ये आगे का काम करेगी। यानी जो इसका जो बेस होता है, बेस के ऊपर ये मशीन का हिस्सा होता है, तब ये आगे मूव करती है और यही मशीन जो है अंदर जाएगी जो काम करेगी। यानी कहा जाए तो पूरी तरीके से जो रेस्क्यू का काम है वो इन्हीं मशीनों की बदौलत आगे बढ़ पा रहा है। हालांकि कई तकनीकी खामियां देखी गई थी, लेकिन वो दुरुस्त कर ली गई है। निर्माणाधीन टनल में 41 मजदूरों को फंसे 15 दिन बीत चुके हैं और पिछले 15 दिनों से मजदूरों से संपर्क बनाए रखने और उनकी सेहत दुरुस्त रखने का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मजदूरों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए 2 पाइपलाइन तैयार की गई है। एक 6 इंच का सप्लाई पाइप है जिससे खाना पानी भेजा जा रहा है, तो दूसरा 4 इंच का सप्लाई पाइप है जिससे कैमरा अंदर भेजा गया है। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को नाश्ते में दलिया और दूध दिया जा रहा है, जबकि खाने में आलू, सोयाबीन, बीन्स की सब्जी, रोटी, मूंग की दाल और चावल भेजा गया है। मजदूरों के पास टाइम पास करने और उन्हें व्यस्त रखने के लिए लूडो, ताश और शतरंज भेजे गए हैं। मजदूरों को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें योग करने की सलाह दी जा रही है। सरकार मजदूरों तक BSNL के जरिए फोन भेज रही है, जिससे वो लैंडलाइन से अपने घर वालों से बात कर सके। वहीं मजदूरों के बाहर निकलने पर स्टैंड बाय में 4 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद 15वें दिन भी जारी है। जो तस्वीर सिलक्यारा टनल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वक्त साफ है कि लगातार काम जारी है। और जिस तरीके से आज जिस मशीन का इंतजार किया जा रहा था वो पहुंची है, और गैस कटर, लेज़र कटर, और कहा जाए कि दूसरी मशीन संभवतः अंदर जाकर 10 से 12 घंटे का अनुमान लगाया गया है कि इतने वक्त में वो फंसी ऑगर मशीन के दूसरी मशीन को बाहर लाएगी, जिसके बाद मैनुअल जो ड्रिलिंग है उसको किया जाएगा। जिस तरीके के साजो सामान इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से सारी तैयारियां की गई हैं। और उम्मीद ये थी कि जो काम रुका हुआ था वो एक बार फिर शुरू हुआ है, और आगे उम्मीद की जा रही है कि इस ड्रिलिंग के मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए जहां तक पहुंच पाए, जो लंबा वक्त उम्मीद की जा रही थी कि ना लगे, कोशिश की जाएगी कि जितना जो मलबा है, जितना भी ड्रिलिंग करके निकाला जा सकता है वो निकाला जाए। और उम्मीद ये की जाएगी कि तमाम जो 41 मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। ये भी कहा गया था कि देर शाम जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो तमाम व्यवस्थाओं से उनसे बात की थी। दूसरी बात ये थी कि उनके सुविधाओं के लिए उनके पास मोबाइल फ़ोन भेजे गए हैं, और ये भी कहा गया है कि वाईफाई लाइन भी दी जाएगी ताकि उनके मनोबल को कोई हानि ना हो। और अभी की तस्वीर ये कह सकते हैं कि आप इस टनल के हिस्से को देखिए, तमाम उस मूवमेंट को देखिए, तमाम वो व्यवस्थाओं को देखिए। अब तक जो टेक्निकल उम्मीद थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और शायद वो ना आए। एक तरफ टनल के अंदर 41 मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ मजदूरों की जान बचाने के लिए हजारों लोग दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन इन दोनों पहलुओं के अलावा तीसरे वो लोग हैं जिनके अपने टनल में फंसे हुए हैं और चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से काम करने आए मजदूरों के परिजन भी हादसे की खबर सुनने के बाद सदमे में है। जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, परिजनों की उम्मीद और सब्र का पैमाना भी भरने लगा है। मजदूरों के परिजन पिछले 2 हफ्तों से टनल के आसपास डेरा डाले हुए हैं और अपनों के निकलने की दुआ मांग रहे हैं। सिलक्यारा टनल में जो तमाम 41 मजदूर फंसे हैं, उनके परिजन भी यहाँ इंतजार पर हैं। देश पूछ रहा है कब तक अब लोग बाहर निकल के आएंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि जिस पिता ने अपने एक पहले बेटे को खो दिया, वो दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहता। वो 14 दिन से यहाँ है। आप यकीन मानिए, आप मंजीत अंदर हैं, टनल के अंदर फंसे हुए हैं। उनके पिताजी लखीमपुर खीरी से यहाँ पहुँचे हैं। आपके इनके जूते प्रशासन ने इनको दिए हैं, और यहाँ ये जो पहुँचे हैं ना, ये पैसा गिरवी, यानी कहा अपना जो ज्वेलरी है उसको गिरवी रख के पैसा यहाँ लेकर आए हैं, किराए से यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा ही है जी कि आप यहाँ अपने बेटे के लिए यहाँ पूछने आए हैं, आपके पैसे नहीं थे, आपने वो गिरवी रखे, फिर यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी, पैसे नहीं थे तो यही इंतजाम करके हमारी बीवी ने दिया कि जाओ जल्दी जाओ, आप पहुँचो ज़रूर। ठीक है, वहाँ पहुँचो, जब तक बेटा निकले ना तब तक वहाँ रहना। मंजीत से बात हुई आपकी जब आए पाए यहाँ पे? ठीक है अंदर वो? हाँ ठीक है, साथ है। हाँ। ये बार बार कह रहा था हम ठीक हैं। कितनी उम्र है उसकी? 22 लिखते हैं सर। हाँ, क्या बात हुई आपसे उसकी?
बात यही हुई कि हाँ कहले पापा चिंता मत करना, मेरी चिंता मत करना। हम कहने बेटा तुम ठीक हो तो जानो यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, जब वो आप बाहर आ हाँ, जाएगा, स्वास्थ्य हो तो देर स्वास्थ्य में ही कट जाती है। अच्छा, ये आप बताइए। शरीर बढ़ाए रखना, ताकत बनाए रखना, जो कि देर जितनी गुजरे उतनी मतलब स्वास्थ्य में। अच्छा, जब आप अच्छे हो गए तब देरी भी कट सकती जब है। आपको ये पता चला कि वो टनल में फंस गया तो मन में क्या आया आपको? मन में यही आया कि हे प्रभु कहीं छुप गया हो, बच गया हो, पहाड़ के आंचल में इधर उधर छुप गया हो, जो कि जो लोग अंदर हैं छुप गए हो कि उनका चोट पहुँच ना। 12 नवंबर को टनल धंसने के बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ ही दिनों में मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब 15 दिन बीत जाने के बाद भी बचाव दलों को कामयाबी नहीं मिली है। दरअसल हॉरिजॉन्टल ऑगरिंग अब तक विफल रही है। ऑगर मशीन का हेरो एस्केप पाइप धातु के जाल में फंस गया था, जिसके बाद हेरो ब्लेड को हाथ से काटे जाने का काम शुरू किया गया और अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश शुरू की गई। जानकारों का मानना है कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी चुनौतियों भरा है। कई टन वजनी मशीन को उस ऊंचाई तक पहुंचाना और फिर ड्रिलिंग एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। ड्रिल के लिए लाई गई इस मशीन का इस्तेमाल डीप सी एक्सप्लोरेशन में किया जा रहा है। सुरंग के ऊपर पहुंचने के बाद इस मशीन और उसके पुर्जों को जोड़ा गया। ड्रिल से पहले मशीन को तैयार करने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा और वहां मिलने वाली मिट्टी और चट्टान पर निर्भर है। जितनी सख्त जमीन मिलेगी उतना ज्यादा समय लगेगा। अब तक बचाव कर्मी सुरंग के मुहाने से हो रही ड्रिलिंग के भरोसे थे। अब वर्टिकल ड्रिलिंग ही सहारा है, क्योंकि सुरंग के अंदर मलबे में मौजूद सरिये के जाल को काट पाना आसान नहीं है, यानी इंतजार की घड़ी अभी लंबी है। 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। 15वां दिन रेस्क्यू का है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके। कुछ एक तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि कितने कोशिशें उन तमाम मजदूरों को निकालने के लिए की जा रही हैं। आप मशीनों को देख रहे हैं, ये वो टनल का हिस्सा है। इस टनल के हिस्से में जो मशीनरी वर्क जिसे कहा जा रहा है कि रेस्क्यू प्लान जो इस टनल से बनाया गया है, जिसमें जो फंसी मशीनों को निकालने के लिए मशीन मंगाई गई थी, 13 मीटर के दायरे में जो बताया गया था उसको निकाला जाएगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग वो इस टनल में होगा। ये जो मशीनें देख रहे हैं ये लगातार मूवमेंट में है, क्योंकि अगर कोई मशीन गर्म भी होती है, अगर कुछ घंटे काम करती है तो उसके बाद दूसरी मशीन को भेजा जाता है। और तस्वीरें यही हैं। यही नहीं, तमाम ऐसे हिस्से हैं जो इस पूरी टनल के आसपास आपको काम करते हुए दिखेंगे, जहां अलग अलग यूनिट छोटा बड़ा काम सब कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हादसा भयानक है, लेकिन राहत की बात यह भी है कि टनल के अंदर सभी मजदूर सुरक्षित हैं और बाहर मौजूद लोगों से उनका संपर्क बना हुआ है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ चिंता बढ़ रही है और जब तक सभी 41 मजदूर सुरक्षित टनल से बाहर नहीं निकाल लिए जाते, तब तक पूरे देश की सांसें और धड़कनें सामान्य नहीं हो पाएंगी। उत्तरकाशी से कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।